हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th का समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन प्रश्नावली 7.1 है। ये मैथ का है, सेकंड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 5 क्वेश्चन है और इसमें जितने फार्मूला यूज होंगे वो सारे फार्मूले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स जो है ये इंटीग्रल क्या है? साइन है, मतलब समाकलन करने का ये क्या है? साइन है। जैसे अवकलन का क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ, जिसका हम लोग यहाँ पर समाकलन करते हैं वो फंक्शन हो जाता है। यहाँ पर साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस क्या होता है? कास एक्स हो जाएगा, प्लस में सी लिख लेंगे, ठीक है। सी यहाँ पर क्या है? समाकलन क्या है? नियतांक है, मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से फिर सेकेंड वाला फार्मूला अगर लिखें तो ये कास यक्स डी एक्स ये इक्वल होता है साइन यक्स प्लस सी, ठीक है। सब में सी रहेगा क्योंकि इंटीग्रल वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं तो ई पावर एक्स का कितना होगा? यहाँ से ई पावर यक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो ई पावर एक्स ही होता है, प्लस में कितना हो जाएगा? सी, ठीक है। इस तरह हम करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स पावर में एन और डी एक्स। इसका समाकलन जब हम करते हैं तो क्या होगा? यहाँ से होगा एक्स पावर में एन प्लस में 1 अपान में एन प्लस 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू जो सी है, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना है? साइन 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है साइन 2x को। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले ये देखेंगे कि साइन यक्स का क्या होता है? माइनस कास। यक्स के स्थान पे यहाँ पर क्या है? 2x है तो 2x लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो 2x है इसका हम लोग कर देंगे अवकलन, ठीक है। अवकलन करने पर ये क्या मिलेगा? 2 डी डी एक्स ऑफ यक्स। यक्स का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1, ये आ जाएगा 2, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे? अवकलन 2 आएगा तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, अब प्लस करके सी लिख लेंगे। यहाँ से हो जाएगा -1 अपान 2 कास 2x प्लस में सी। ये हो जाएगा इसका समाकलन, साइन 2x का समाकलन। ये पहला क्वेश्चन लगा। अब उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह है। क्या दिया है? कास 3x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, ठीक है। तो सबसे पहले कास का क्या होता है? यहाँ से कास x का साइन x होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे कास का साइन, तो साइन 3x। और उसके बाद हम लोग क्या बताते हैं? 3x का अवकलन करेंगे, ठीक है। 3x का जब अवकलन करेंगे ये 3 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ यक्स आएगा। इसका अवकलन जो होता है वो 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, मतलब तो इसी से हम क्या करेंगे? जो अवकलन करने पर आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 3, अब प्लस करके सी लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1/3 साइन 3x प्लस में सी। ये हो गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का क्या है? समाकलन। ये प्रश्नावली 7.1 है, ठीक है। अब लगातार कंटिन्यू क्या होगा? आपको लेक्चर मिलता रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ई पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर dx लगाएंगे। यहाँ से देखो ई पावर x dx का जो समाकलन होता है वो ई पावर x होता है, प्लस में c होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? 3x है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। ई पावर 3x का ई पावर 3x ही होगा, क्योंकि ई पावर x का जो समाकलन होता है वो ई पावर x ही होता है, तो इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो उसके पावर में होगा 3x, इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। अवकलन करने पर 3 आएगा, डी डी एक्स ऑफ यक्स होगा, और 3 इंटू इसका जो अवकलन यक्स का जो अवकलन होता है वो 1 होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 एक कम 3, और इसी से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, प्लस में सी। यहाँ से लिख लेंगे 1/3 ई पावर में 3x प्लस में कितना हो जाएगा? सी। ये हो जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोल रहा है ए पावर x प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए पावर ए एक्स प्लस बी के
पावर में 2 है, इसका समाकलन करेंगे dx। ठीक है, इसमें भी उसी तरह करेंगे, पहले इसका समाकलन देखो स्क्वायर रूप में है तो x के पावर में n की तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a पावर ax प्लस b के पावर में ये पावर क्या करेंगे 2 प्लस में 1 कर देंगे, यहाँ पर n है यहाँ पर 2 है, n के प्लेस पर 2 और प्लस में 1। ठीक है, और अपान में क्या करेंगे, ये 2 प्लस में 1 हो जाएगा, इनटू करके लिखेंगे इस पूरे को, मतलब ax प्लस b का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो a पावर x का अवकलन करेंगे तो a हो जाएगा d dx ऑफ x होगा, प्लस में d dx ऑफ b का करेंगे, यहाँ से इसका जो अवकलन होगा वो 1 हो जाएगा, मतलब a इंटू 1 प्लस में कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा a। ठीक है तो जितना आता है उसी को हम क्या करते हैं डिवाइड में करके लिखते हैं, तो इंटू करके 1 अपान a लिख लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ax प्लस b के पावर में 3 अपान में कितना हो जाएगा 3a, इसको लिख सकते हैं 1 अपान 3a, ब्रैकेट में हो जाएगा ax प्लस b के होल पावर 3। ठीक है, इतना हो जाएगा चौथे वाले का। उसके बाद पांचवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा से फास्ट हम क्या कर रहे हैं इसको बता दे रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन 2x माइनस 4 ई पावर 3x। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, इसको अलग अलग पहले कर लेते हैं, सभी फंक्शन को अलग अलग। यहाँ से हो जाएगा साइन 2x dx माइनस ये 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर को लिखेंगे, फिर उसके बाद ई पावर कितना है 3x और ये क्या है dx। ठीक है, अभी इसका अगर हम देखें, अभी हम समाकलन किए थे साइन 2x का समाकलन हम किए थे, कितना आया था माइनस होता है कास 2x, और जब 2 का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, 2 से हम क्या करेंगे इसमें भाग दे देते हैं। ठीक, माइनस हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा ई पावर 3x का ई पावर 3x ही होगा, और 3x का जब अवकलन करेंगे तो आएगा 3, तो मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 कास 2x माइनस 4/3, यहाँ पर प्लस करके c भी कर देंगे, क्योंकि जब समाकलन हो जाएगा तो कांस्टेंट जो वैल्यू है प्लस c वहाँ पर लिख देंगे। ई पावर कितना हो जाएगा 3x प्लस में c, ये पांचवें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है, तो पहले इसको अलग अलग कर लेंगे हम। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 ई पावर में x dx हो जाएगा, ये dx दोनों में हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 का करेंगे dx। ठीक है, समाकलन जो होता है वो अवकलज का जो होता है वो प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है। यहाँ से इसका करेंगे तो 4 इंटीग्रेशन करेंगे ई पावर x dx प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ से 4 ई पावर x का जो समाकलन होता है फार्मूला होता है ई पावर x dx का ई पावर x ही होता है, ई पावर x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम समाकलन करें तो ई पावर x का ई पावर x होगा, प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस में c। ठीक है, इस तरह आप समाकलन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ई पावर x है, अगर यहाँ पे ई पावर 3x हो जाता है तो इसका समाकलन हम कैसे करते हैं, ई पावर 3x का ई पावर 3x ही होगा, 4 ई पावर 3x। ठीक है, और यहाँ से ये 4 हो जाएगा ई पावर में 3x dx इंटीग्रेशन 1 dx। अगर इस तरह क्वेश्चन रहते हैं तो 4 हो जाएगा इंटू ई पावर 3x का ई पावर 3x ही होगा, उसके बाद 3x का हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो 3 का अवकलन होगा नहीं, dx ऑफ x हो जाएगा, इसका अवकलन होता है 1, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 आएगा। अवकलन करने के बाद जो वैल्यू आएगा हम उसको उसके डिवाइड में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का कितना होता है x, प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समाकल नियतांक।
ये हो जाएगा 4/3 ई पावर में 3x। ठीक है, यहां से 7वां क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले इस एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये dx का भी गुणा करेंगे तो dx माइनस, फिर इंटीग्रल दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रल साइन भी क्या होगा, दोनों में होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा हुआ है, और यहाँ से हो जाएगा dx, इससे ये काट देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि x पावर जो n होता है, x पावर में n का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो x पावर में n प्लस में 1 आएगा, और n प्लस में 1 प्लस c होता है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। अगर x पावर में n है तो यहाँ x पावर में कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे x 2 के पावर में 1 अपान में क्या आएगा, 2 प्लस में 1 माइनस 1 का अभी हम लोग यहाँ पर समाकलन किए हैं, कितना आया है, x, ये x हो जाएगा, और प्लस में लिख लेंगे c, ये हो जाएगा x के पावर में 3, और ये 1/3 हो जाएगा, माइनस x प्लस में c। ठीक है, इस तरह फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे कितना दिया है, यहाँ से सबको पहले हम क्या करते हैं, जो टर्म वाइज है, मतलब जितने भी पद हैं, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, सबको समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, सब में समाकलन का साइन लगाएंगे, और ये dx लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा समाकलन का साइन ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू उसको बोलते हैं, अगर यहाँ पर क्या x है तो इसका मतलब x के सापेक्ष ही समाकलन होगा, तो यहाँ पर a कांस्टेंट हो जाएगा, तो a कांस्टेंट हुआ, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर dx प्लस यहाँ से b कांस्टेंट है, ये x dx प्लस यहाँ पर c कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ 1 मान सकते हैं, और 1 का समाकलन जो होता है वो x होता है, यहाँ से a हो जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर का, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, उसका पावर ऐड कर देंगे, x पावर 2 प्लस में 1 अपान में 2 प्लस में 1। ठीक है, प्लस b हो जाएगा, अब x के क्या है, पावर में 1 हो ही सकता है, तो x पावर में 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस में 1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ पर करेंगे, तो c, और 1 का कितना होता है x, प्लस में कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर c ऑलरेडी यूज किया गया है, तो c डैश हम लोग ले लेंगे, जो कांस्टेंट नियतांक, मतलब नियतांक जो होता है समाकलन, यहाँ से हो जाएगा a x घाते 3, और ये 3 जो आएगा बटा में 3 लिख सकते हैं, या 1/3 लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा b x स्क्वायर, और 1 प्लस 1 2, तो 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस c x प्लस c डैश। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। फिर आगे टॉपिक पर चलते हैं, 9वें पर, वो बताएं। समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समाकलन साइन जो होता है उसको लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल 2x स्क्वायर और dx, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा e पावर x dx, फिर उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, x स्क्वायर हो जाएगा dx प्लस e पावर x dx, यहाँ से 2 इंटू कितना है, x स्क्वायर है, तो ये x पावर में n एक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं x पावर n प्लस में 1 अपान n प्लस में 1, मतलब कि जो पावर होगा, जो घात होगा, उस घात में हम एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो x के पावर में 2 है, प्लस में 1 लिख लेंगे, अपान में जो उसकी घात में आएगा वही क्या करेंगे, हर में लिख लेंगे, प्लस e पावर x का जो समाकलन होता है e पावर x ही होता है, प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलन नियतांक। यहाँ से हो जाएगा 2, और ये 3 आएगा, तो 2/3 x घाते 3 प्लस e पावर x प्लस c। अब उसके बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में 2 तरीके से लगा सकते हो, या तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उस पर पहले इसको एक्सप्रेस कर दें, या डायरेक्ट लगाएं। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहले इस पर लगाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट x का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 1/√में
1 अपान अंडर रूट में यक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए का मान अंडर रूट में यक्स इंटू 1 अपान अंडर रूट में यक्स, बड़े वाले ब्रैकेट में करके यहाँ पे लगा देते हैं dx। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट यक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स, प्लस इसमें भी क्या होगा 1 अपान यक्स आ जाएगा, यहाँ रूट यक्स से रूट यक्स कैंसिल, माइनस में 2 आ जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में करके dx लगा देते हैं जैसे दिया है। अब इसको इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन में लेकर जाएंगे इसको, एफ यक्स dx हो जाएगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं यक्स है पावर में 1 मानेंगे, अगर इन्वर्स करें तो x पावर में -1 dx हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ dx आएगा। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो x पावर में 1 मानेंगे तो x पावर में 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1, इस वाले फार्मूले से जो पावर में होगा उसी पावर में हमें एक ऐड करते हैं, तो 1 + 1 कर दिए, फिर अपान में वही पावर को लिख लेते हैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, प्लस इसमें भी सेम उसी तरह करेंगे, तो या 1 अपान एक्स जो होता है, यहाँ पर जो 1 अपान एक्स है 1 अपान यक्स, ये लॉग एक्स की वैल्यू होती है, लॉग यक्स की। ठीक है, समाकलन मतलब लिख सकते हो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपान एक्स का यक्स dx का, ये होता है लॉग एक्स प्लस में c, माइनस हो जाएगा 2 कांस्टेंट वैल्यू का, जब कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगा तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस में c। इसको हम लिख सकते हैं x पावर में 2 और 1 + 1 2, 1 अपान 2 प्लस लॉग x माइनस 2x प्लस c। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद आगे करेंगे इसका समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x³ अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x² अपान यक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान में यक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटू dx। यहाँ से एक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एक यक्स बचेगा, यहाँ यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल, यहाँ से इसको लिख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर आएगा यक्स और यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रल साइन लगाएंगे 5 और यहाँ पर dx माइनस यहाँ पर 4 और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल करके x पावर में -2 dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 अगर पावर माने तो x पावर में 1 + 1 होगा, अपान में 1 + 1 प्लस 5 है कांस्टेंट वैल्यू आएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा, माइनस 4 है x पावर में -2 प्लस में 1 लिखेंगे, अपान में -2 प्लस में 1 प्लस कितना हो जाएगा c। यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 2 यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस यहाँ पर देखो कितना आएगा 4 यक्स के पावर में -1 अपान में आएगा -1 प्लस c। जैसे ही समाकलन हम करते हैं तुरंत प्लस करके समाकलन साइन यहाँ पर लगा देते हैं c। यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 2 यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, जो 4 हो जाएगा, अपान में क्या आएगा x पावर -1 है, अपान कर देंगे तो प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 11 क्वेश्चन टोटल। ठीक, सबसे पहले हम इस पार्ट को अलग अलग करते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं x पावर में 3 प्लस 3x प्लस 4 अपान में ये क्या है, ये स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है x पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट है। अब इसको हम लोग अलग अलग करें अगर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x पावर में 3 अपान में आएगा x पावर 1/2 प्लस 3x अपान में आएगा x पावर में 1/2 प्लस 4 ये आएगा x पावर में 1/2 dx। ठीक है, ब्रैकेट लगा करके। अब इसके बाद अगर हम इसको क्या करें, इन्वर्स करें, जैसे अगर a के पावर में m है और a के पावर में n है, ठीक है, ये आधार होता है तो उसकी घात जो होती है ऊपर लेकर जाएंगे तो घट जाता है, m माइनस में कितना हो जाएगा n, तो यहाँ से x पावर में 3 है, माइनस में कितना हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर कितना होगा 3 x
का मतलब क्या है, उसके पावर में 1 होगा, ये -1/2 कर देंगे, प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x पावर में -1/2 हो जाएगा। ठीक है, dx। यहाँ से अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं सबका, तो f हो जाएगा 3 दूना कितना होगा 6 माइनस 1। जैसे अगर 3 में से 1/2 घटा दें तो ये अपान में 1 मानेंगे, तो 3 दूना की 6 माइनस में 1 आएगा बटा के 2 हो जाएगा 5/2, मतलब x के घाते 5/2 dx। ये वाला dx सब में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। प्लस लिखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितना है 3 है, बाहर करेंगे। अब 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2 dx, प्लस 4 इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर -1/2 dx। अब इसका समाकलन अगर हम करें तो समाकलन में हम आपको फार्मूला बताएं कि अगर x पावर में n है dx, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो x पावर में उसका जो पावर होता है 1 ऐड हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी n + 1 होगा, प्लस में c हो जाता है। तो यहाँ से x पावर में कितना होगा 5/2 प्लस में 1, यहाँ से हो जाएगा 5/2 प्लस में 1, और प्लस करके यहाँ से हो जाएगा 3, और यहाँ इंटू करके x पावर में 1/2 प्लस में 1, यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस में 1। ठीक है, प्लस होगा 4, यहाँ से हो जाएगा x पावर में -1/2 प्लस में 1, यहाँ से हो जाएगा -1/2 प्लस में 1, प्लस कितना हो जाएगा c। यहाँ से हो जाएगा x पावर में 2 × 2 होगा 7/2, यहाँ पर भी होगा 7/2, प्लस 3 इंटू कितना होगा x पावर में 2 × 2 = 3, 3/2, यहाँ भी आएगा 3/2, प्लस हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा इंटू करके x पावर में से 1 के घट जाएगा, तो x पावर 1 बटा कितना हो जाएगा 2, नीचे भी आएगा 1/2। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2/7 हो जाएगा, ये 3 से 3 काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2/7 x के पावर में 7/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, गुणा हो जाएगा, प्लस करके 2, यहाँ पे प्लस करके c भी कांस्टेंट जो वैल्यू लगता है, तो x पावर 3/2, यहाँ से हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस करके 8 x घाते 1/2 प्लस में c, इतना हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये है 12वां क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद 13वां क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। यहाँ से 13 वाला जो क्वेश्चन है इसको इस तरह करेंगे, पहले यहाँ से देखो ये 2 टर्म है ना, ये 2 टर्म, इसमें से x² हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस, यहाँ कॉमन हो गया तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 1, अपान में क्या आएगा x माइनस में 1 dx। इसको अलग अलग करें तो x² ब्रैकेट में x माइनस में 1 अपान में आएगा x माइनस 1, यहाँ पर dx लगा लेंगे, फिर प्लस है इंटीग्रेशन साइन -1 x माइनस 1 अपान में x माइनस 1 dx। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन x² dx प्लस यहाँ पर 1 आएगा, इंटीग्रेशन 1 dx। इसका अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो इसी फार्मूले पर करेंगे, उसका पावर 1 के ऐड होगा, x³ जो पावर होगा उसी को अपान में लिख लेते हैं, प्लस में 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है, प्लस में c लगा लेंगे, इसको लिखेंगे 1/3 x घाते 3 प्लस में x प्लस में c, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? इस तरह इसका क्या करते हैं हम लोग, समाकलन करते हैं। अब उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, इसको गुणा करके लिखेंगे, पहले यहाँ से लिख लेते हैं x इंटीग्रेशन 1 माइनस x, इसको लिख सकते हैं हम लोग x के पावर में 1/2 dx, क्योंकि कर्ली में जो वैल्यू होती है ये वो होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पर 3 रहता
तो क्यूब रूट होता एक्स पावर में 1/3 लिखते हैं। अगर अंडर रूट में यहाँ पर 5 होता है, यहाँ एक्स होता है, तो एक्स पावर में 5/2 लिखते हैं। ठीक है, 1/5। तो पहले इसमें गुणा करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर एक्स पावर में 1/2 dx माइनस यक्स गुणे एक्स पावर में 1/2 dx। यहाँ से अभी एक लाइन और लिखते हैं, एक्स पावर 1/2 dx माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/2 dx। अब समाकलन यहाँ से करते हैं तो एक्स पावर में 1/2 प्लस में 1 अपान में 1/2 प्लस में 1, एक्स पावर n वाले फार्मूले से लगाएंगे इसको, माइनस करेंगे यहाँ से हो जाएगा एक्स पावर 3/2 प्लस में 1 अपान में आएगा 3/2 प्लस में 1 प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा एक्स पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स पावर, ये 2 1 कम 2 3 2 5 5/2 और ये भी हो जाएगा 5/2 प्लस में c, ये हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस में c। ठीक है, इस तरह समाकलन कर सकते हैं। यहाँ से 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। तो देखो समाकलन होता कैसे, ये बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं। तो इसका समाकलन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये अंडर रूट में यक्स है, इसको हम लिख सकते हैं यक्स के पावर में 1/2, क्योंकि अंडर रूट यक्स जो होता है, अंडर रूट यक्स ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, जैसे यहाँ पर 2 है तो ये एक्स पावर में 1/2 हो जाएगा, और 3 एक्स क्यूब रूट है तो एक्स पावर में 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस में 3 और यहाँ पर क्या है dx। इसको क्या करेंगे, फैक्टर वाइज कर देंगे, तो x सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, हर टर्म में इसका गुणा करेंगे। तो 3 होगा 3x² इंटू करके क्या होगा, x पावर में 1/2 प्लस 2x है इंटू करके x पावर में 1/2 और प्लस 3x पावर में 1/2। ठीक है, इतना हो जाएगा dx। अब इसको ऐड कर लेते हैं और अलग अलग कर देते हैं। अब सोचो ये अगर बेस समान होता है तो उसका घात जो होता है वो जुड़ जाता है, तो 2 प्लस में 1/2 कितना आएगा, 5/2। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना के 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 के घाते 3 को बाहर कर लेते हैं समाकलन से, ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है 3 इसलिए, तो x पावर में 5/2 dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 इसके पावर में 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 कम 2 प्लस 1 3/2, ये हो जाएगा समाकलन x पावर में 3/2 dx प्लस 3 होगा समाकलन इसका x पावर में 1/2 dx। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3, समाकलन जानते हो क्या होता है, ये पावर वाला अगर रहेगा x के पावर में n, इसका समाकलन होता है x के पावर में n+1 और उसका जो पावर होगा वही फिर हर में लिख लेंगे, प्लस में c कर देंगे। ठीक है, सेम उसी तरह करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 5/2 प्लस में 1 बटा 5/2 प्लस में 1 प्लस हो जाएगा 2। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, तो x के पावर में 3/2 प्लस में 1 बटा हो जाएगा 3/2 प्लस में 1 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा गुणा x के घात में 1/2 प्लस में 1 बटा 1/2 प्लस में 1 प्लस में कितना हो जाएगा c। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे x के घात में हो जाएगा 2 1 कम 2 5 2 7/2, यहाँ भी होगा 7/2 प्लस 2 गुणे यहाँ होगा x के घात में 2 1 कम 2 3 2 5 5/2 बटा 5/2 प्लस कितना होगा 3 गुणे यहाँ पर भी वही होगा x के पावर में 2 1 कम 2 1 3 3/2 अपान में आएगा 3/2, 3 से 3 कट जाएगा प्लस c लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूना के 6/7 x घाते 7/2, क्योंकि ये भाग है गुणा हो जाएगा अंश में जाकर, प्लस हो जाएगा यहाँ से 2 दूना के 4/5 x घाते 5/2,
प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 यक्स घाते 3/2 प्लस में c। ठीक है, इस तरह हम समाकलन कर सकते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक, आसान एकदम मेथड है, बस स्टेप वाइज आप लोग देखते रहोगे तो पूरा समझ में आपको आएगा। और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। अब यहाँ से इसका करना है हमें, पहले फैक्टर वाइज कर लेते हैं इसको अलग अलग। 2x dx हो जाएगा माइनस ये 3 है, इसका समाकलन करेंगे 3 cos x dx प्लस यहाँ से हो जाएगा e पावर x dx बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो x dx होगा, माइनस यहाँ से 3 बाहर करेंगे तो ये cos x होगा, dx हो जाएगा, प्लस e पावर x को अभी वैसे लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम करेंगे इसका समाकलन, तो 2 हो जाएगा। x का समाकलन जब करते हैं तो x पावर में 1 मानेंगे, पावर जो होता है ऐड होता है, तो x पावर में 1 + 1 होगा बटा के 1 + 1 माइनस 3। cos का समाकलन जो होता है वो sin x होता है, प्लस e पावर x का समाकलन e पावर x ही होता है, प्लस में क्या हो जाएगा c, और यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे यक्स घाते 2 बटा के 2 प्लस माइनस 3 साइन यक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस में c। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन यक्स प्लस ई पावर यक्स प्लस में c। ये हो जाएगा प्रॉपर आंसर। ठीक है, एकदम आसान है, बस क्या करना है स्टेप वाइज आप लोग देखते रहो। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से इसका करते हैं, यहाँ से हो जाएगा फैक्टर वाइज कर लें 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 3 साइन यक्स dx का प्लस इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट में यक्स, अंडर रूट में यक्स को हम लिख सकते हैं x पावर में 1/2, रूट रहेगा तो 1/2 होगा उसका पावर। यहाँ से समाकलन करेंगे तो 2 पहले कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर करते हैं तो x² dx माइनस 3 साइन x dx प्लस 5 रहेगा x पावर में 1/2 dx। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू को समाकलन से बाहर कर लिए, समाकलन चिन्ह से यहाँ 2 हो जाएगा, 2 गुणे यक्स के घाते कितना होगा 2 प्लस में 1 बटा के 2 प्लस में 1 माइनस 3 साइन x का होता है माइनस कॉस x, हो जाएगा माइनस कास x प्लस 5 गुणे x घाते 1/2 प्लस में 1 बटा हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 प्लस c। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 2/3 यक्स घाते 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 कास यक्स प्लस हो जाएगा 5 गुणे यहाँ से 2 1 कम 2 1 3/2 आएगा 3/2 5 गुणे 3 अपान में रहेगा x पावर में 3/2, यहाँ पर भी आएगा 3/2 प्लस में c। यहाँ से हो जाएगा 2/3 यक्स घाते 3 प्लस 3 कास यक्स प्लस 5 दूना के 10, क्योंकि भाग है गुणा होगा 5 दूना के 10 बटा के 3 यक्स घाते 3/2 प्लस में c। ये हो गया टोटल 15 क्वेश्चन, 16 और 17 ये हो गया। फिर उसके बाद 18 यहाँ से है, ये देखो 18वां क्वेश्चन। ठीक है, इसका समाकलन कैसे होगा, पहले इसमें सेक का गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन करेंगे सेक यक्स का tan में गुणा करेंगे तो सेक यक्स tan x dx। यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, ये होता है tan x और प्लस में हो जाएगा सेक x, और tan x का होता है सेक x प्लस में हो जाएगा c। ये हो जाएगा आंसर। देखो अगर मान लो समाकलन का फार्मूला नहीं याद है, ये याद रख लो कि किसका ये अवकलन है, उसी को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ से 19वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1/cos स्क्वायर यक्स की अपान में आएगा 1/sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx। उल्टा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स अपान कास स्क्वायर यक्स dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर यक्स dx। ठीक है, तो याद रखो कि सेक स्क्वायर का समाकलन होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर का होता है tan x। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, फार्मूला क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जहाँ पर tan स्क्वायर x है वहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ से सेक स्क्वायर यक्स माइनस में 1, और ये हो जाएगा dx।
जब समाकलन करोगे तो सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स माइनस में होगा डी एक्स 1 का, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का होगा टेन एक्स माइनस 1, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है यक्स, प्लस में सी, ठीक है। ये हो गया 19वें वाले क्वेश्चन का क्या है, समाकलन। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 अपान में कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर में यक्स माइनस 3 साइन यक्स अपान में आएगा कास स्क्वायर यक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग करें तो 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर में यक्स डी एक्स माइनस, इसको लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 3 साइन और कास, जैसे देखो यहाँ से साइन है, साइन एक्स बटा क्या है, कास यक्स का स्क्वायर है, तो कास एक्स को हम 2 बार लिख दें, तो साइन बटा कास क्या होगा, टेन एक्स इंटू 1 बटा कास क्या होता है, सेक यक्स की। मतलब लिख सकते हैं कि सेक यक्स और टेन एक्स, ये डी एक्स। इसका जो समाकलन होता है वो 2 को तो बाहर कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, अब माइनस हो जाएगा 3, इसका समाकलन होता है सेक एक्स प्लस में सी। ये हो जाएगा 20 तक का टोटल पूरा क्वेश्चन। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हमें क्या करना है, प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज का मतलब ही होता है समाकलन करना है, ठीक है। तो इसका समाकलन जब हम करेंगे तो ये अंडर रूट में यक्स आएगा प्लस 1 अपान अंडर रूट में यक्स, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में यक्स की जो वैल्यू होती है एक्स के पावर में 1/2 डी एक्स लिख लेंगे, और यहाँ से हो जाएगा ये 1 अपान एक्स पावर में 1/2, ये प्लस में रहेगा, ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। यहाँ से पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, एक्स के घाते 1/2, ये डी एक्स प्लस में इसको क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे तो x पावर में -1/2 डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 1/2 प्लस में 1, प्लस यहाँ से हो जाएगा x पावर -1/2 प्लस में 1 अपान में आएगा -1/2 प्लस में 1, प्लस क्या हो जाएगा c। समाकलन होने के बाद समाकलन जो नियतांक होता है उसको हम लोग प्लस करके लिख लेते हैं। यहाँ से x के पावर में हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 प्लस यहाँ से ये क्या होगा, इसमें घट जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 2 माइनस 1, तो x के पावर में कितना हो जाएगा 1 बटा के 2, यहाँ से भी कितना होगा 1/2 प्लस में c, यहाँ से हो जाएगा इसके अपान में भी रहेगा 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर 3/2, ये आ जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2 x पावर में 1/2, ठीक है, प्लस में c। अब यहाँ से चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है, तो दूसरा वाला देखेंगे तो ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है यक्स स्क्वायर है, तो ये गलत है, ये भी क्या है रॉन्ग है। यहाँ से मिलाएंगे तो 2/3 है, यक्स घाते 3/2 सही है, फिर 2 है एक्स के पावर 1/2, ये करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब आगे आते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में कह रहा है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल इतना दिया है, अगर इसको उधर भेजेंगे तो प्रति अवकलन हो जाएगा। प्रति अवकलन का मतलब क्या है, इसका समाकलन अगर हम कर देंगे तो ये एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x घाते 3 माइनस 3 बटा के x घाते 4, और ये हो जाएगा डी एक्स। हो जाएगा एफ एक्स बराबर, अवकलन करेंगे तो 4x घाते 3 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3, और इसको इन्वर्स करें तो x पावर -4 डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स इक्वल, यहाँ से ये होगा 4 और इसका x पावर 3 का जो समाकलन होगा वो x घाते 4 हो जाएगा बटा में 4, 1 ऐड कर देंगे 3 में, और माइनस करके यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे x घाते -4 प्लस में 1 बटा के 4 प्लस 1, ठीक है, माइनस रहेगा प्लस c। यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स बराबर 4 से 4 कट जाएगा, यक्स घाते आएगा 4 माइनस ये -3 यक्स घाते -3 बटा के -3, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा एफ यक्स बराबर माइनस माइनस प्लस होगा x पावर 4 प्लस 3 से 3 काट दो x, और यहाँ से 1 बटा के अगर लिखें इसको तो x घाते 3 आएगा प्लस में c।
क्वेश्चन बोला है कि F2 की वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो F2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 के पावर में 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस c। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 के बराबर लिख लेंगे इसको। ये 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 हो जाएगा, 16 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 8 प्लस में c बराबर 0। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये 128 आ जाएगा, इसका 16 बटे 128 प्लस में 1 होगा बटे 8 प्लस c बराबर 0। अगर c का मान निकालें तो ये बराबर 128 129 हो जाएगा, अपान में 8 प्लस c बराबर 0। c बराबर हो जाएगा -129 बटा के 8। ठीक है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, fx का मान पूछ रहा है, तो fx का मान यहाँ से हो जाएगा fx बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 से, x के पावर में 4 प्लस 1 बटा के x घाते 3 माइनस है 129 बटा के 8। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये लास्ट वाला। दो ठे मिला लेते हैं पहले, x पावर 4 है लेकिन यहाँ पर x पावर 3 है, ये सही नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट।